Hello बच्चों, let us read the question first. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 में बोला गया starch gets converted into disaccharide in the oral cavity. Statement 2 में बोला गया small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. हमें बताना है if statement 1 and statement 2 are correct, if both statement 1 and 2 are incorrect, if statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो जो हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड सलाइवा। सबसे पहले 1 को लेते हैं स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि स्टार्च जो होता है वो डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है ओरल कैविटी में, विच इज करेक्ट। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है हमारा माउथ। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सलाइवा सेक्रेट किया जाता है बाय सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है अमाइलेस एंजाइम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एंजाइम। क्यों? ये एंजाइम फंक्शन करता है स्टार्च पर एंड ये स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है। अराउंड 30% ऑफ द स्टार्च जो होता है वो तो यहीं पर ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन तो यहीं पर कर दिया जाता है माउथ के अंदर ही। अब ये जो स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक होकर के ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड माल्टोज क्या है, ये एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। तो इसलिए ये जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट बोला गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जैसे कि ग्लूकोज, आप सभी को देखिए ये ग्लूकोज हो गए, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सभी ना हमारी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट इनकी नीड होती है, कंसिस्टेंटली ये चाहिए होता है। तो इनका जब कंसिस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए तो वो केवल डिफ्यूजन के थ्रू हम नहीं पास ऑन कर सकते। इन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कई बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें एनर्जी इनपुट लगाना होता है। यहाँ पे एनर्जी यानी एटीपी खर्च होती है। एटीपी यहाँ पे यूज होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें इन्हें भेजना होता है, इनको एब्जॉर्ब करके इनको ब्लड में भेजना होता है ताकि ब्लड देन इनको सेल्स के अंदर भेज दें। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से ये नहीं किए जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनका एब्जॉर्प्शन होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।